मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपनी साइंस की पंचामृत में, जहां पे हम लोग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस के। तो जल्दी से अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि निम्न धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले हाईली रिएक्टिव को लगाना है, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव। इस तरीके से आप अपने चीजों को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक कोड याद रखिएगा कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ प्लीज, कौन है आगे आओ प्लीज। ठीक है, ये तरीका से आप क्या याद रखोगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोगायरम यानी कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं आपको कौन कौन से 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप कहोगे मैम आयरन दे रखा है, तो ये रहा आयरन। सोडियम दे रखा है मैम, ये रहा सोडियम। सिल्वर दे रखा है, ये रहा सिल्वर, और ये रहा गोल्ड। अब आप देखिए इसमें सबसे टॉप पर कौन है, कहोगे मैम सोडियम सबसे टॉप पे। इसका मतलब जो आपकी सीरीज शुरू होगी वो सोडियम से शुरू होगी। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। सोडियम के बाद सिल्वर है, सोडियम के बाद आयरन है। आप देखिए सोडियम के बाद क्या आना चाहिए? आयरन आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के बाद सिल्वर नहीं आ सकता। ठीक है, आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? पहले सोडियम, फिर आयरन, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। और इस प्रकार से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रहेगी। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में लगाते तो आप पहले गोल्ड लिखते, फिर सिल्वर, फिर आयरन और फिर सोडियम लिखते। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को डैश को कहा जाता है। देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपसे कहता है कि ऊष्मा का यानी कि जो हीट है या एनर्जी है उसका ना तो क्रिएशन किया जा सकता है, क्योंकि हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? ऊर्जा का एक रूप ही तो है ना। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो आप उसको बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। यही क्या है आपका? यही आपका ऊर्जा का नियम होता है, ऊर्जा के संरक्षण का। और यही तो आपका गतिकी का, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैम यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम का दूसरा रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। जल्दी से बताएंगे सर्जरी के जनक किसको कहा जाता है? शल्य चिकित्सा। देखिए आप लोगों से 5 डॉक्टर्स बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ई ऑप्शन और डाल दूं हनीमैन, तो आपसे यहाँ पे 5 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि बताइए चरक कौन है? तो कह दीजिएगा मैम ये आयुर्वेद के जनक हैं। ठीक है, कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक जी। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? चरक संहिता। अगर मैं पतंजलि जी की बात करूं, ये योग के जनक हैं। ठीक है, किसके जनक हैं? योग के जनक हो जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स, ये कौन है? मेडिसिन के जनक हैं। ठीक है, जो हम जो है एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, दवाएं खाते हैं, केमिकल्स दवाएं, वो क्या है? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। और आपको पता होगा जो डॉक्टर्स हैं वो हिप्पोक्रेट्स की शपथ लेते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में बड़ी समस्या हुई थी इसी चीज के ऊपर कि शपथ दिला दी गई थी चरक जी की, है ना? किसकी जगह? हिप्पोक्रेट्स की जगह। चलिए हनीमैन क्या है? ये आपके होम्योपैथी के जनक हैं। होम्योपैथी के जनक हैं। जो आप वो छोटी छोटी सी मीठी मीठी सी गोलियां खाते हो ना, उसके जनक हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है, कहता है आप लोगों से कि व्हाट इज द क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या होता है? प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड, यानी कि जिनके कवर होते हैं, ऐसे जिनके बीज होते हैं कवर्ड, ऐसे आपके प्लांट्स। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, जिनके बीज कवर्ड होते हैं आप उनको एंजियोस्पर्म कहते हो। एंजियोस्पर्म्स कहते हो, यानी कि आवृत बीजी कहते हो। आवृत बीजी आप इनको कहते हो। दूसरा क्या है? फूल वाले पौधे, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ये आपके क्रिप्टोगैम्स नहीं होते हैं, ये आपके होते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स। ठीक है, यानी कि पुष्पी पौधे आप इनको कहते हो, पुष्पी पादप।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यही आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ये अपुष्पी पादप होते हैं, इनके पास बीज नहीं होते जिसकी वजह से इनके अंदर फूल नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपुष्पी पादप हो जाते हैं, इनके पास कोई फूल नहीं आता है। लास्ट आ जाता है प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स, जिनके सीड्स क्या होंगे, कवर्ड होंगे। तो जिनके भी सीड्स कवर्ड होते हैं ना, इनके अनकवर्ड सीड्स, जिनके खुले बीज होते हैं, तो बच्चे आप इनको कहते हो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि ऐसे बीज हैं जिनका जो बीज है वह क्या है, अनावृत है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, अनावृत बीजी। ध्यान रखोगे, ये सभी क्या है आपके प्लांट्स के तरीके हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म है, ये फेनेरोगैम के ही टाइप होते हैं। और जो आपके अपुष्पी पादप होते हैं, इसमें थैलोफाइट आ जाता है, इसमें ब्रायोफाइट आ जाता है, और इसके अंदर टेरिडोफाइट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि NBPGR आपका बनाया जगह पे आपका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया। तो ये कहाँ है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि पूसा न्यू दिल्ली के अंदर क्या बनाया गया है, आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है। एंड ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जीन बैंक का मतलब क्या कि जहाँ पे हम अलग अलग वैरायटीज के जो हमारे पास फसलें होती हैं, हम उनके जीन्स को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसको आगे फर्दर भी इस्तेमाल कर सकें या मॉडिफिकेशन उसके आसानी से कर सके। तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, ये भारत के न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया है। ठीक है, चलिए जी, तो अब आज अपना पंचामृत यहीं पे विराम देते हैं। आज संडे को बेसिकली आप लोगों की क्या है, एक मैराथन है। कहाँ पर है, SSC एग्जाम्स व एग्जामपुर पे। तो आप सभी बच्चे उस मैराथन में हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देंगे और मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले पंचामृत सेशन में। मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, दीज आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो डेफिनेटली मेरे इन सेशंस के साथ जरूर जुड़िएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।